हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, यानी कि आपकी काफ़ी अच्छी खासी इनकम हो रही है, तो आपके लिए ये जानना बेहद ही ज़रूरी होता है कि किस प्रकार से आपकी जो इनकम हो रही है उस पर टैक्स लगाया जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो प्रॉफिट होता है उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है, कई बार ऐसा होता है हमारे प्रॉफिट पर कम टैक्स लगता है। तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि टैक्स आखिर किस हिसाब से स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि चाहे आपकी सैलरी हो, रेंटल इनकम हो और चाहे बिजनेस की कमाई हो, हमें हर प्रकार की इनकम पर टैक्स देना होता है। इसी प्रकार शेयर बाजार में होने वाले आपके प्रॉफिट पर भी हमें टैक्स देना होता है। तो आइए समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से टैक्स लगता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे प्रॉफिट पर दो तरह से टैक्स देना होता है, यानी कि इसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। दोस्तों, आपको बता दें जब आपका प्रॉफिट होता है, यानी कि आपका जो प्रॉफिट हुआ वो एक साल के अंदर हुआ हो, तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। आपको बता दें, जब शॉर्ट टर्म में आपका प्रॉफिट होता है तो इस पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाता है। इसका टैक्स का जो मानक है वो 15% है। तो अगर आप एक साल के अंदर अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो उस पर 15% का टैक्स लगता है। दूसरे नंबर पर आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। उस प्रॉफिट पर लगता है जो हमें एक साल से ज़्यादा समय तक शेयर होल्ड करने से होता है। आपको बता दें, अगर आप इस टैक्स का स्लैब देखोगे तो 10% है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें जो है 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पर आपको पूरी तरह से छूट रहती है। यानी कि अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली इनकम पर ही आपका 10% का टैक्स लगेगा। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, अगर मान के चलिए कोई ए कंपनी है और कोई बी कंपनी है। अगर ए कंपनी में हमारा प्रॉफिट 11 महीने में मान के चलिए 1 लाख रुपए हो जाता है तो इस पर 15% का हमें टैक्स देना होता है। वहीं मान के चलिए अगर बी कंपनी में हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो 15 महीने में हुआ है और प्रॉफिट हुआ है 1.5 लाख रुपए, तो इसमें से 1 लाख रुपए माइनस कर दीजिए आप, और आपका जो 50,000 अमाउंट बच रहा है उस 50,000 अमाउंट पर आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना होता है। तो इस हिसाब से स्टॉक मार्केट में टैक्स लगता है। अगर शॉर्ट टर्म में अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो 15%, वहीं अगर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हुआ है तो 10% को आपका टैक्स देना होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।